हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं यस और नो पिका कार्ड रीडिंग। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है जो भी करंटली है, बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन मत पूछिएगा। कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड है वो आप इस रीडिंग में अपने मन में रख सकते हैं और उसका सवाल एंजल से और मुझसे दोनों से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 पाइल्स ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। ठीक है, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ कॉल कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स ले सकते हैं। और पाइल 1 यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड्स एंजल्स के मैंने निकाले हुए हैं। ठीक है, बट पहले हम अपनी करंट रीडिंग में देखते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो यहाँ से आप एक पक्का आंसर लेके जा सकेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2 जो हैं सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, पेज एंड नाइट। ओके, आपकी सोच बहुत ज़्यादा एयरी हो सकती है कि आप चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं, इतना में भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इतना में भी आपको भरोसा नहीं है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। ठीक है, वो चीज़ पूरी होगी, आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। सोच बहुत है, बहुत पॉजिटिविटी से में भी आप सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। कोई जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब है, कोई और रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, किसी पर्सन से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी सोच बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच चल रही है। मे बी आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। मैजिशियन कार्ड आया है, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए फ्रूएशन में आ रही हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन दो कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। आप थोड़ा सा अपनी थॉट्स को देख लें तो। ठीक है, अब एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो मेरी तरफ से इट्स अ येस, एंजल्स की तरफ से भी इट्स अ येस। और आपको अगेन डोंट स्टॉप। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको आपने जाने नहीं देना है, उस एनर्जी में रहना है, बट आउटकम से आपको डिटैच रखना है। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई आपको उस एनर्जी में रहना है या फिर आपको लेट गो कर देना है। ठीक है, ये बहुत मन में सवाल आता है, बट आपको उस एनर्जी में रहना है और आउटकम को लेट गो कर देना है, मैनिफेस्टेशन को नहीं। मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो उस पर्सन के बारे में आप 2-3 बार दिन में सोचिए, बट आउटकम को लेट गो कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचते रहने से नहीं होगा कि आप पूरे टाइम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि जब भी आप का दिमाग फ्री आप सिर्फ यही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में उन पर्सन के साथ होते तो आप ऐसा नहीं कर रहे होते। तो अगर आप नॉर्मली वैसा नहीं करते वो मैनिफेस्टेशन होने के बाद, तो आप अब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है। और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आप करते रहिए मैनिफेस्ट जो भी चीज़ आप कर रहे हैं और वो आपको मिलेगी। ठीक है, बट बैलेंस क्रिएट होने के बाद। ओके, देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, अगर कोई तनाव है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि किसी ना किसी के बीच में तनाव है, तो आप लोगों की जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाएगी बहुत ही शांति से। मे बी आप इतना एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सरलता से सही हो जाएंगी और आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, तो वो भी होने के चांसेस हैं। बट आपको रुकना नहीं है और आपको पीसफुल रहना है, पीसफुल ही एक्सपेक्ट करना है। एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। ओके, सिचुएशन से मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर अभी आप किसी पर्सन को मान लीजिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। मे बी 100% जैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ना हो। ठीक है, स्टिल आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। मे बी अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जॉब ले रहे हैं तो किसी टीम लीडर वगैरह से या कलीग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, किसी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, किसी सैलरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं। ओके, एंड देन वी हैव विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो गिव अप मत कीजिए। ठीक है, अब थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स किस तरह से आपको हेल्प करेंगे
इन मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए कि आपको कौन सी अपनी चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। ये 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं जो कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको ये करना है। और अब आपको देख लेते हैं पहले चीज़ें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। एक तो हमने देख लिया कि आपको ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। देन वी हैव एडवेंचर, आपको अपने आप को हैप्पी रखना है। ठीक है, फ्लावरिंग, एडवेंचर एंड फ्लावरिंग कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि एक तो आपको अभी अबंडेंट फील करना है, जैसे वो चीज़ अभी हो ही गई हो। ठीक है, तो हमेशा खुश रहिए। अगर जैसे वो मैनिफेस्टेशन आपके पास होती तब आप कितने खुश होते, उस वाइब्रेशन को, उस फीलिंग को जिए। ठीक है, और अभी अपने आप को अबंडेंट फील करें। एंड एडवेंचर, लाइफ को प्लेफुल तरीके से लें, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे ज़्यादा जोर ना दें और उन्हें प्लेफुल रहने दें। ओके, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ अगेन। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा लोगों के साथ। ठीक है, ये अगेन कंफर्मेशन मिल गया हमको। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं कि आपको क्या चीज़ों पर हेल्प की जाएगी। आपको हेल्प की जाएगी अगेन डिवाइन अबंडेंस पर। ठीक है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अबंडेंस बनना है, ना कि उसको चेज करना है। यू आर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स विल, फॉलो द टाउ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी अबंडेंस नॉट चेज इट। देखिए, ईगो हमारी जो होती है वो बहुत बताती है कि भाई ये सिचुएशन जो है होगी नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा रियलिटी में, फिर आप क्यों मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ईगो है जो आपको आपके डिज़ायर से दूर करती है और जो अड़ जाती है बीच में आकर। आपने उस ईगो को साइड में रख देना है, अभी अबंडेंट फील करना है और उसको चेज नहीं करना। जो मैंने आपको कहा कि अभी जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा वैसा होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अभी खुश हो जाइए, अभी उस चीज़ को जीना शुरू कर दीजिए एंड दैट थिंग विल कम। और वर्थ, आपकी वर्थ हमेशा यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अपनी वर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। You have been worthy to belong to all love along without any need to improve. In fact, you are love itself. Okay, किसी भी चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप एक पर्सन से अच्छा बिहेवियर ही मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी अगर वो बिहेवियर भी सही नहीं है तो ये नहीं कि जो मिल रहा है आप वो ले रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट लव के मैटर्स में। ठीक है, बाकी चीज़ों में तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप कर भी सकते हैं, बट लव के मैटर्स में तो आपको चाहिए ना कि आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार दे। तो वो चीज़ों में आपको अपनी वर्थ को डी वैल्यू में नहीं जाने देना है और उसको बना के रखना है। एंड देन ओनली जब आप उस उस हैप्पी मोमेंट्स को आप जीना शुरू कर देंगे कि आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको चेरिश कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके पास जैसे फॉर्म में आप चाहते हैं वैसे आएंगे। ठीक है, तो येस दिस पर्सन माइट बी फॉर यू। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसके लिए आंसर जो है वो येस है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको अपनी वर्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वर्थ की जो है कदर हो, आपको कोई जो भी आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, लव डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिले। ठीक है, okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay, पाइल 2 जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है, लेट्स सी और रीडिंग फर्स्ट। ओके, आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में भी आपका क्वेश्चन है, उस बारे में आपकी क्या एनर्जीज हैं, लेट्स चेक आउट। वी हैव 7 of Pentacles, 2 of Wands एंड 4 of Pentacles। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं आपके साथ हो, उसके बारे में मे बी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने उस चीज़ को होल्ड ऑन कर रखा है। मे बी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्लानिंग से चीज़ें करनी चाहिए, मे बी डिसिप्लिन से मेंटेन करना चाहिए। अगर आप कोई जॉब वगैरह के लिए चाह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, कोई स्किल का इम्प्रूवमेंट हो जाए, या फिर आप किसी पर्सन से ही चाह रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाएं, वो आपके पास आ जाएं, आपको कम्युनिकेट कर लें, तो आपको एक तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग का, और खुद वेट की जोन में नहीं रहना चाहिए, खुद सरेंडर मोड पे रहना चाहिए। एंड देन वी हैव 2 of Wands विच इज़ शोइंग कि थोड़ा समय लग सकता है और आपको चॉइसेस भी और मिल सकती हैं, और आपको थोड़ा सा प्लान करके चीज़ें करनी चाहिए डिसिप्लिन के साथ। ओके, अब एंजल कार्ड्स देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके लिए।
वी हैव रिकंसिडर, ठीक है। एंजल्स आपको सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आपको चीज़ों को रिकंसिडर करना है। एज आई सेड, आपको थोड़ा सा प्लान वगैरह करने की ज़रूरत है, और ये कितना मैच हो रहा है आपस में कि आपको चीज़ों को पहले रिकंसिडर करना है, रीवैल्यूएट करना है, फिर चीज़ों को सोचना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली येस और नो आंसर नहीं है आपके लिए, आपको वेट करना पड़ेगा और चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी टर्न आउट होंगी। यहाँ पे प्रॉपर येस और नो आपके लिए नहीं है, अनलाइकली, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली लाइक 60% इट इज़ नो एंड 40% इज़ येस, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टैगनेंट है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा फ्रीडम मोड पे लेके आइए, चीज़ों को जो भी आप चाह रहे हैं उनको क्लैरिफाई कीजिए अपने दिमाग में, और फिर उसको लेट गो कर दीजिए। आपने उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन ट्रस्ट, ठीक है। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप जो हैं ट्रस्ट करें उनको, ठीक है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप तक आएगी, पर आप उस पर ट्रस्ट करेंगे तो ही तो, आप उसको लेट गो करेंगे तो ही तो। आप लेट गो ही नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें आपके पास आ पाएंगी? वो रूम ही आप क्रिएट नहीं करेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। एंड देन एंजल्स आर सेइंग नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन पर ट्रस्ट करना है और सब चीज़ें एंजल्स पर छोड़ देनी है। एंड दे विल ब्रिंग व्हाट यू वांट एट परफेक्ट टाइमिंग, ओके। अगेन डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, सेम कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं कि आपको सही समय पे ही चीज़ों को दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप रेडी नहीं हैं मे बी, और आपको रेडी होने की ज़रूरत है एनर्जेटिकली भी, और मे बी और चीज़ों में आपको शायद अपने फाइनेंसिस पर काम करना है, और चीज़ों पे काम करना है, ओके। लेट्स सी आपको और किस चीज़ पे काम करना है। ओके, वी हैव रीबर्थ, द बर्डन एंड लवर्स। यस, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पहले के बर्डन्स को, पहले की चिंताओं को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जाने देना है। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, उसको एक बोझ समझकर नहीं करना, उसको प्लेफुल तरीके से करना है, खुश रहना है उसमें, ठीक है। और आगे की तरफ देखना है, फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है, पीछे की चीज़ों को नहीं सोचना। एंड लवर्स इज शोइंग मी कि आपको बहुत ज़्यादा उन फीलिंग्स को भी लेकर आना है, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि आपके लिए हों, उन फीलिंग्स में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली इन लव मैटर्स, ओके। लेट्स सी how spirit wants to help you. We have detachment, ये 4 of Pentacles एंड डिटैचमेंट। आप खुद ही देख लीजिए कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं। एंड सरेंडर, ओके। तो अगेन सरेंडर कीजिए, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। देखिए, सरेंडर, हमें ना डर लगता है कि जो चीज़ों के लिए हमने छोड़ दिया सोचना, क्या पता वो आए ना आए, ठीक है। बट जब आप सरेंडर करते हैं तब आप एक रूम बनाते हैं, एनर्जी का रूम, जिससे कि चीज़ें, आपने देखा होगा कि लाइक वो होती है ना कई वैक्यूम वाली चीज़ें, कि वो पहले वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, फिर वो चीज़ें भागकर आती हैं, ठीक है। मतलब वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, वैक्यूम में आपने एक हवा भी, उस जगह पे हवा भी नहीं है, उसको वैक्यूम कर दिया, वहाँ पे से आपने सब कुछ हटा लिया, और फिर खिसक के सब कुछ वापस अंदर जाता है। ऐसे ही हमारी एनर्जी है, अगर हम सरेंडर ही नहीं करेंगे, हम उस चीज़ से चिपके ही रहेंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो खिंच कर आपकी तरफ नहीं आ पाएगी। तो सरेंडर वो वैक्यूम है जो आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो वैक्यूम जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, चीज़ें आपके लिए नहीं आ पाएंगी, ओके। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग, ठीक है। आपको लगता है कि भाई सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से अगर आप सरेंडर कर देंगे, अगर आप छोड़ देंगे। ईगो लर्न्स व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आपकी ईगो जो है आपको सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहती है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट जब आप डिटैचमेंट लेके आते हैं और आप चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, तभी वो चीज़ें आपके लिए होने लग जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो देर भी आप ही की वजह से हो रही है। With detachment, you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it is fulfilled. तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी, इस फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, बट उसको जाने दीजिए, ठीक है। उसको जाने दीजिए, अपनी और चीज़ों पे जो उन पे अभी काम करना है उन पे काम कीजिए, और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उनकी टाइमिंग पे, उन पे ट्रस्ट कीजिए और चिंता मत कीजिए, ओके। नो नीड टू वरी।
Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Pile 3. So these are your cards from Angels Messages. Okay, let's see टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और वो कितना ज़्यादा मैच करते हैं एंजल्स के मैसेजेस से। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ स्पिरिट हमको उस चीज़ के बारे में मैसेजेस दीजिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ओके, देखिए यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, वो आपके लिए इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये पेज एनर्जीज हैं और ये जो है अकम्पनी हो रहे हैं हर्मिट के साथ। तो अगेन हर्मिट इज़ अबाउट गोइंग विद इन, पूरी सिचुएशन को अपने मन में सोचना, कंटेम्पलेट करना चीज़ों को, आपने क्या दिया, क्या लिया, क्या सिचुएशन इतनी वर्दी है कि आप उस पर काम करते रहें। ठीक है, यहाँ पेज एनर्जी है तो विच इज़ शोइंग मी कि अगर आप किसी लव सिचुएशन में भी हैं तो वो भी पूरी तरह से फुलफिलिंग नहीं है। ठीक है, आप पेज डिज़र्व नहीं करते हैं, पेज ऑफ कप्स डिज़र्व नहीं करते हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स डिज़र्व नहीं करते, हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हर्मिट एनर्जी भी है, तो मे बी आप एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, डिटैच महसूस कर रहे हैं अपने आप से ही और लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जीज़ हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकंसीडर करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को रिकंसीडर कीजिए, जो आप फील कर रहे हैं क्या इतनी ही फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी हैं, या फिर अगर आप कोई चीज़ें चाह रहे हैं तो क्या आप उनको रिसीव करने के लिए रेडी हैं, क्या एग्जैक्टली वो चीज़ें वैसी ही हैं जैसी आप रिसीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर लाइक आप कोई जॉब वगैरह भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वही जॉब आप चाह रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ, क्या आप किसी कम चीज़ में तो सेटल नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ आपको अपने आप से पूछने की बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एंजल्स से कि वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको कुछ नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं वो आपके लिए इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है और आपके लिए कुछ बेटर है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं, आप वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में वो वॉन्ड है, वो मैजिकल वॉन्ड है जहाँ से आप अपने लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा बेटर सोचिए, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ओके, एंड देन वी हैव नो। ओके, तो आपका आंसर एक क्लियर नो है। ठीक है, कि नहीं, आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और सोचने की, किसी नई दिशा, नई पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। अभी वेट कीजिए, चीज़ें आपके लिए अभी सही नहीं हैं। ठीक है, एंड लेट गो। ठीक है, अभी लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर मान लीजिए आप किसी लवर वगैरह के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इतने बड़े बड़े सवाल तो हालांकि आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग के इतने बड़े बड़े सवाल मत पूछिए, करंट सिचुएशन के हिसाब से पूछिए। और अगर आप जानना भी चाह रहे हैं कि लाइक कोई आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है या नहीं, कोई आपके बारे में सोच रहा है या नहीं, तो इट्स अ नो। ठीक है, आपको अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी है और उस पर्सन को भी फ़िलहाल के लिए आपको लेट गो कर देना है और अपने ऊपर डीप इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा समय ले सकती हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आप जो चाह रहे हैं वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी में भी समय नहीं है और अभी आपका डीप इनर वर्क का टाइम है जहाँ पे आप अपने आप के बारे में सोचें कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए और अपना एक रेस्ट भी लें। ठीक है, हेर्मिट इज़ अबाउट टेकिंग रेस्ट ऑल्सो, और सभी चीज़ों को हटाकर अपने अंदर झांक कर देखने का थोड़ा सा समय आप निकालिए, अपनी सोल के साथ समय बिताना शुरू कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, चाहे दिन में 5 मिनट ही कीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को ज़रूर करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके और आप इस इनर वर्क में आपको हेल्प मिल सके। ओके, देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग। आपको एक्सपीरियंस करते रहना है चीज़ों को। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है वेटिंग, चीज़ें
जब तक हो नहीं रही, जब तक जैसी हो रही है उसको एक्सपीरियंस कीजिए। इन एक्सपीरियंसेस को भूलना नहीं है, इन एक्सपीरियंसेस लर्न करना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करें व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। सिर्फ वेटिंग में नहीं, इसको एक्सपीरियंसिंग बना लीजिए अपने लिए। एंड फाइटिंग, ठीक है, और अपने लिए फ़ाइट कीजिए, ठीक है। आपको जो चीज़ जैसी चाहिए वैसी आपको मिलेगी, आपको परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगी। आप अगर अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, कि लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए, या हो सकता है यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ देना चाह रहे हूँ, ठीक है, आपको क्या पता। तो अभी की चीज़ों को एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए, ठीक है। मे बी ये चीज़ें बेस्ट ना हो आपके लिए, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो बेस्ट ना हो, बट आपके लिए और चीज़ें बेटर तभी आएंगी जब आप इनसे कोप अप करना सीख जाएंगे। एंड देन वी हैव द माइदर विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो यहाँ पे अगेन आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा मत सोचिए चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ को आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स लाइक ऐसे पकड़ के रखा हुआ है आपने चीज़ों को, ठीक है, और आप जाने नहीं दे रहे। मे बी आपके लिए और भी बेटर चीज़ें हैं बट आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उनको लेट गो नहीं कर रहे हैं। और आपसे यही बोलना जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए, जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो कर दीजिए, तभी मे बी वो सही होगी, उससे पहले वो सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेट्स सी स्पिरिट के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव अवेकनिंग, एंड ग्रैटिट्यूड, ओके। देखिए अवेकनिंग, सबसे पहले ओ लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, वेक मी अप फ्रॉम अ लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शीप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिक्ट्स एंड कॉमन सेंस। तो यहाँ पे अगेन आप जाग रहे हैं अपनी कॉमन सेंस के लिए, और अपनी इंस्टिंक्ट्स को आप जगा रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इंट्यूशन को आप जगा रहे हैं। और ये असिस्टेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है कि आप इस समय में चीज़ों को एक्सपीरियंस करें और देखें, आंखें खोल कर देखें कि चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। अवेकन किया जा रहा है आपको। एंड ग्रैटिट्यूड, और इस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए ये नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, या आपको हमेशा जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है ना, हम तुरंत भगवान को कोसने लग जाते हैं या फिर सिचुएशन को कोसने लग जाते हैं कि भाई हमारे साथ बुरा हो गया, हमारी तो लाइफ ख़राब है, हमारा तो ये है वो है। बट हम ये नहीं देखते कि क्या भगवान ने हमें किसी चीज़ से बचाया है, क्या उसने लाइक हम देखते हैं कि अरे भाई आज तो एक्सीडेंट होने लगा था, अरे मेरे को तो खरोच आ गई, अगर मैं तो गिर गया। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने भी हमें कितने बड़े एक्सीडेंट से बचाया, ठीक है। कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है तो मे बी वो इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम ग्रैटिट्यूड करने की बजाय कि उन्होंने हमें अवेकन किया, हम जो है उनको कोसते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहने की भी ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड, जो चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में उनको देखिए, उनको नोट कीजिए और थैंक यू कीजिए। जो भी जहाँ भी आपको भगवान की प्रेजेंस महसूस हुई, जहाँ जहाँ उन्होंने आपको बचाया, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए, okay, and let go and let God. Okay, so this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.